नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड के घरेलू कामगार संघ की महिलाएं लगातार 2008 से अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार है इनकी मांगों पर ना ही ध्यान दे रही है और न ही किसी तरह से कोई कानून बनाने के पक्ष में नजर आ रही है। वहीं कामगार घरेलू महिलाएं जो है दूसरे के घरों में जो काम करते हैं उनके साथ अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, छेड़छाड़ होती है, बलात्कार होती है, आने वाली दुर्घटना होती है। इस पर सरकार या फिर संबंधित थाने में एफआईआर या उनसे मिलने के बाद उनकी समस्याओं पर निदान नहीं किया जाता है, जिसको लेकर के लगातार सरकार से घरेलू कामगार महिलाओं के लिए एक अलग कानून बनाने की कोशिश में लगातार धरना और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज भी राजभवन के पास घरेलू कामगार संघ की महिलाएं आज धरने पर थी और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के सरकार को चेताने की कोशिश की कि यदि हम 2008 से हम सरकार को महिलाओं के लिए, घरेलू कामगार महिलाओं के लिए एक अलग कानून की मांग कर रहे हैं जिसमें हर एक प्रकार की समस्याओं का निदान किया जा सके, लेकिन सरकार है कि हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। अब हम चेत चुके हैं और जाग भी चुके हैं। यदि हमारी मांगे पर ध्यान या फिर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले 2025 के चुनाव में हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। आगे क्या बोल रही है घरेलू कामगार संघ की महिलाएं, देखिए पूरा रिपोर्ट। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा पूर्ण कार्य दिवस मना रहे हैं और इस कार्य दिवस में हम लोग चाहते हैं कि अपने जो घरेलू कामगारों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सरकार के पास रखना चाहते हैं और इसमें हमारे कम से कम 7 मांगे हैं। और विशेषकर आज के दिन को हम लोग इसलिए चुने हैं कि आज ही के दिन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कामगारों को एक कामगार के रूप में स्वीकार किया था और उसी दिन से हम लोग मर्यादा पूर्ण कार्य दिवस मनाते हैं और हम चाहते हैं कि इस दिवस में हमारी मांगे सरकार तक पहुंचे और हमारी मांगे जो है कि घरेलू कामगारों को श्रमिक का दर्जा दिया जाए, घरेलू कामगारों को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, घरेलू कामगारों के लिए शहरों में आवास की व्यवस्था की जाए और घरेलू कामगारों के लिए नियोक्ता के घर को कार्यस्थल माना जाए। और साथ ही घरेलू कामगारों के लिए हम लोग चाहते हैं कि राज्य स्तरीय अलग से कानून चाहिए, जिस कानून में हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी मांगे हो वो एक ही कानून में समाहित हो, ताकि हम उस कानून को लेकर के जब भी किसी के साथ शोषण होता है, अन्याय होता है, किसी का छेड़खानी होता है, जब कभी हमारा पैसा नहीं मिलता है, तब हम उस कानून के सहारे हम अपनी मांगों को ले सकते हैं। और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच के तहत से। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजिका हूँ। क्या दिक्कतें हैं? हम घरेलू कामगारों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग को समय पे वेतन नहीं मिलता है, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, हम लोग को वहाँ पर भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है और देखा जाए तो हम लोगों के साथ बहुत तरह का शोषण भी होता है, जिससे हम लोग लड़ भी नहीं सकते हैं। अपनी समस्याओं को हम लोग किसी के सामने बता भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि हम लोगों का जो है हम लोग को नीचे तबके का काम करने वाला समझा जाता है। हमारी आवाज को कोई नहीं सुनता है और हमारी जो समस्या है कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, हम लोग समझने को तैयार नहीं रहता है। तो हम लोग जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो राज्य स्तरीय कानून की मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम लोग को उचित मजदूरी मिल सके, हमारी सुरक्षा हो सके, हम लोगों को जो काम करते हैं उसके स्थान पर हम लोग को सुरक्षा मिल सके और हम लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी है, बोनस है, ये हम लोगों को मिल सके। क्योंकि हम लोग अपने जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने बाल बच्चों का परवरिश कैसे कर पाएंगे? ना हम लोग उसको अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, ना उनको अच्छा से खाना खिला पाते हैं और ना उनका परवरिश हो पाता है। हम लोग दिन भर दूसरों के घर में जा करके काम करते हैं, उनके घरों को संवारते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों का कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग की जो 7 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा करें और हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनाए। मेरा नाम रेनू लेना है और झारखंड घरेलू कामगार यूनियन से। इस प्रकार से आप लोग के साथ समस्या आप लोग कब से ऐसा मांग कर रहे हैं? हम लोग आज से नहीं, 2008 से हम लोग अपनी मांगे को रखे हैं और
2008 से जो हम लोग लगातार, जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में हमारी झारखंड की घरेलू कामगार महिला जो आज यहाँ पे उपस्थित हुई है, अपने अपने घरों का काम, अपने जगह स्थल का काम छोड़ के आज पर यहाँ पर आई है। क्यों आई है? क्योंकि वो अपने मांगों को लेकर, हमारी बहुत ऐसे मांगे हैं जो हमारी सरकार से भी आती है और जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ से भी आती है। हम घरेलू कामगार महिला, हम एक दूसरे के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं तब जाके मेरा घर चलता है। मेरा भी घर में 4-5 बच्चे हैं। अपने घर को छोड़ के हम दूसरों का घरों को संवारने जाते हैं, सजाने जाते हैं, लेकिन दूसरों के घरों को जब हम सफाई करके क्लीन करके निकलते हैं तो हम लोग को क्या दिया जाता है? उचित। अभी चुनाव आने जा रहा, सरकार को अभी क्या उसको हम सरकार को यही, आप मीडिया भाई वालों के साथ मैसेज यही देना चाहेंगे सरकार को कि हमारी जितने भी घरेलू कामगार महिला है उनके लिए एक अलग से कानून बनाए, जमीनी स्तर पर, जिस कानून पे हमारे महिलाओं का शोषण जो होता है, हमारे घरेलू कामगार से काम पे जाती है उसके साथ भेदभाव किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे अंदर बांध के मारता पीटता भी है। जो भी रात दिन वहाँ पे काम करती है उस महिला, उस लड़की को वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत समस्या है जो घरेलू महिला ऐसे झेलती है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम छोटे छोटे बच्चे को आके पढ़ा रहे लिखा रहे, सरकार क्या करती है? सरकारी स्कूल में भी कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं देती। झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की सुन नहीं रही है, क्या करेंगे अगर आगे? देखिए, आज जो है हम राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच के तरफ से ये कहना चाहते हैं, आपके द्वारा हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। 2008 से हम मांग कर रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा मेमोरेंडम दिया गया है, प्रगति पत्र दिए हम सरकार को, विधायक के पास, सांसद के पास। एक बार बहुत मुश्किल से हमारी बातों को उठाया गया था, जहां नहीं जायसवाल सर उठाए, पर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी बात है कि हम हमेशा से सरकार को 2011 में हमारे लिए एक कानून बना था जनेवा में, जहां भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किया था और आज तक उसको यहाँ लागू नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि उसको यहाँ लागू किया जाए। हमारे लिए, हम घरेलू कामगार के लिए अलग से एक राज्य स्तरीय बोर्ड बने, राष्ट्रीय स्तरीय तो नहीं हो रहा, तो राज्य सरकार से मांग करते कि हमारे लिए राज्य स्तरीय बोर्ड बने, हमारे लिए कानून बने, जहाँ केवल घरेलू कामगार को सोच के ही नियम और कानून बनाया जाए। हम आज राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच से ये भी मांग करते हैं कि हमारा जो अन्य जो कर्मी होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, उनको जैसे छुट्टी, हमें भी छुट्टी मिले, उनको कामगार का दर्जा दिया गया, हमें भी कामगार का दर्जा मिले, क्योंकि हमारा जो यहाँ 6 लाख सदस्य घरेलू कामगार झारखंड में, और दिनों दिन अब जैसे हम जागरूक हो रहे, पहले हम घरेलू कामगार जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हो रहे। तो सरकार को भी ध्यान देना है कि 6 लाख घरेलू कामगारों का बात वो सुने या अनसुना करे, क्योंकि जब घरेलू कामगार जीत में आ जाएगी तो अगर वो 2 दिन काम ना जाए तो सोचिए क्या होगा। जो वर्दीधारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनका क्या होगा। दूसरी बात, यदि हम 6 लाख महिलाएं वोट बहिष्कार कर दे तो क्या होगा। सरकार को भी हमारी मांग को मानना होगा। विधानसभा चुनाव लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या करेंगे सर? हम अभी हमारा ये प्लानिंग है कि जो भी सरकार हमारी बातों को अपने जो प्रगति पत्र होते हैं उसमें यदि लिखते हैं तो हम उस सरकार का साथ देंगे, क्योंकि 6 लाख हम भी कम नहीं है घरेलू कामगार, हमारी संख्या 6 लाख है और जाने आगे और कितनी होगी जो हम तक नहीं पहुंची या हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब हमारा भी ऐसा चल रहा है तो धीरे धीरे हम अंदर से बात भी कर रहे हैं कि हम वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं, या जो सरकार हमारी बातों को अपने मांग पत्र में रखती है हम उस सरकार को वोट देंगे। परिचय जी, मेरा नाम स्वर्णलता है और सेवा झारखंड से मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच की चेयरपर्सन।